तो वेक्टर एडिशन, वेक्टर एनालिसिस में हम लोग एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ेंगे। जैसे अभी आपने देखा कि वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि वेक्टर के बारे में पढ़ लिया है, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ लिया, लेकिन अब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि दो वेक्टरों को कैसे ऐड किया जाए। सपोज़ ये मान लिया ए वेक्टर है और बेटा ये बी वेक्टर है। देखिए ये आपका बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर, अब ये बी वेक्टर है। अगर इसको ऐड किया जाए तो ऐड करने की कुछ प्रोसेस हैं। सबसे पहले नंबर 1, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कहा सर हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐड करना है, तो इसको ऐड करने का सबसे अच्छा तरीका, सिंपल तरीका जो मेथड है, तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे ए वेक्टर। ये देखिए हमने ए वेक्टर ड्रॉ किया, ये रहा ए वेक्टर। अभी सिखाया था कैसे इक्वल करा, इक्वल वेक्टर के अकॉर्डिंग पैरेलल बना दिया, डायरेक्शन भी सेम रखी और लेंथ ऑफ एरो जो है वो भी आपने सेम रखा। तो इसका जो प्रोसेस है कि पहले वेक्टर को ड्रॉ कीजिए, इसके हेड से दूसरे वेक्टर का जो है वो टेल ऐड किया जाता है। ऐसे ही देखिए, ये देखिए बी वेक्टर, ये देखिए बेटा बी वेक्टर। फिर सुन ले, सबसे पहले ए वेक्टर ड्रॉ करिए और उस वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल ऐड किया जाता है। अब इसको भी देखो, इक्वल करने के लिए पैरेलल बनाना, डायरेक्शन भी आप देख सकते हो सेम करना, और लेंथ ऑफ एरो भी जो दिखाई पड़ रही ये भी आपका सेम बनना चाहिए। ये देखिए, तभी दोनों इक्वल कहलाएंगे। ये दोनों इक्वल हो गए, ये भी दोनों इक्वल हो गए। पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल ऐड करते हैं और फिर जो इनका रिजल्टेंट होगा वो इससे आप देख सकते हैं, पहले वेक्टर के टेल और दूसरे वेक्टर को हेड को मिला देते हैं। यही जो लाइन है, यही जो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टरों का ऐड या सम शो करेगा। इट मीन्स आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये आपने तरीका सीख लिया। तो दो वेक्टर को कैसे इसको हम लोग ऐड किए हुए हैं। सबसे पहले ए वेक्टर ड्रॉ किया, फिर हमने बी वेक्टर ड्रॉ किया, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल ऐड कर लिया, और फिर एक तीसरी लाइन आर वेक्टर जो इन दोनों वेक्टर का ऐड है वो पहले वेक्टर के टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को मिला देते। तो ये डायरेक्शन आप देख सकते हो, आर वेक्टर जो बना वो इसी तरह के डायरेक्शन में होगा। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। सपोज ए वेक्टर प्लस बी की जगह हमें बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर निकालना होता तो सबसे पहले बी वेक्टर ड्रॉ करते। अब देखिए ये आपका बी, तो बी वेक्टर ड्रॉ करा सबसे पहले। ये देखिए बी वेक्टर ड्रॉ किया, सबसे पहले आपकी बी लिया, इसमें सबसे पहले ए लिया था, इसमें सबसे पहले बी लिया। अब इसके हेड से दूसरे वेक्टर यानी ए वेक्टर का टेल ऐड कर दिया। देखिए ये देखिए दूसरे वेक्टर का टेल ऐड कर दिया, और फिर पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिला दिया। ये आपका इन दो वेक्टरों का सम शो कर रहा है। इसे आर डैश मान लिया, तो आर डैश वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और यहाँ पे आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर आर डैश वेक्टर को और आर को देखें तो आपको दोनों की डायरेक्शन सेम दिख रही है, लेंथ ऑफ एरो भी सेम दिख रहा है, यानी आर वेक्टर जो है वो आर डैश वेक्टर के इक्वल है। इसका मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसका मतलब ए वेक्टर में बी ऐड करो या बी वेक्टर में ए ऐड करो, कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वल हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इट मीन्स कम्यूटेटिव। इट मीन्स एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज कम्यूटेटिव।
तो आपने देखा कि किस तरीके से दो वेक्टरों को ऐड किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने दो वेक्टरों को ऐड किया हुआ है। ओके।